वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बेरिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये चार्ट्स के ऊपर हमें कैसा दिखाई देता है। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद वन बाय वन हम इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब है कि ये पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या बेटर हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो बात है इस पैटर्न के बारे में, ये तो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। बेरिश रिवर्सल पैटर्न कहने का मतलब ये पैटर्न बनने से पहले अप ट्रेंड होगा और ये पैटर्न बनने के बाद हमारा ट्रेंड चेंज होकर बेरिश हो सकता है, यानी डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। ओके, तो ये था कि बेरिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है किस तरह का पैटर्न है। यानी ये सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। अब देखते हैं कि चार्ट्स के ऊपर कैसा दिखाई देता है। तो देखिए ये 5 कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें फर्स्ट 4 कैंडल यानी पहली 4 कैंडल्स है वो बुलिश होती है, यानी ग्रीन कलर की होती हैं, और जो हमारी 5th कैंडल होती है वो हमारी बेरिश होती है, यानी रेड कलर की कैंडल होती है। ओके, अब इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है वो मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। ओके, यानी मीडियम टू लॉन्ग साइज की होती है जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है। इसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल होती है वो स्मॉल साइज की कैंडल होती है। ओके, और ये जो ओपन होता है ये सेकंड कैंडल का, क्योंकि एक बाइंग कैंडल है तो इसका ओपन नीचे होता है। ओके, तो ये जो ओपन होगा सेकंड कैंडल का वो हमारी फर्स्ट कैंडल के क्लोज से, यहाँ फर्स्ट कैंडल का क्लोज आया तो इससे काफी ज्यादा गैप अप होना चाहिए। देखिए ना कितना ज्यादा गैप अप है इस कैंडल का, यानी सेकंड कैंडल का ओपन। ओके, और उसके बाद क्या है कि ये जो सेकंड कैंडल का लो होगा और ये फर्स्ट कैंडल का हाई होगा, इनके बीच में ये गैप क्रिएट होना चाहिए। ओके, उसके बाद जब ये सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग आएगी, ये क्लोजिंग जो है इसके हाई के आसपास आनी चाहिए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कैंडल की। जो हमारी थर्ड कैंडल का ओपन होगा, यहाँ ध्यान से देखिए ये जो ओपन है इस सेकंड कैंडल के क्लोज से जरा सा गैप डाउन होगा। ओके, यानी नीचे की तरफ थोड़ा सा होगा। ओके, इसके बाद क्या है कि ये जो थर्ड कैंडल का क्लोज आएगा इसके हाई के आसपास आएगा। ओके, इसी तरह से फोर्थ कैंडल की बात करते हैं। तो फोर्थ कैंडल का ओपन होगा वो थर्ड कैंडल के क्लोज से जरा सा गैप डाउन होगा। ओके, उसके बाद जो फोर्थ कैंडल का क्लोज आएगा वो इसके हाई के आसपास आएगा। और क्या बात ध्यान रखनी है हमने, इन कैंडल्स के अंदर ध्यान देखिए इनके हाईज जो है एक दूसरे को नहीं तोड़ेंगे, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल का हाई है इस सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेंगे, इसी तरह से इस सेकंड कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगा, और इसी तरह से थर्ड कैंडल का हाई फोर्थ कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगा। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ कैंडल की। जो हमारी फिफ्थ कैंडल का ओपन होगा, ध्यान से देखिए ये ओपन होगा फिफ्थ कैंडल का, क्योंकि एक बेरिश कैंडल है तो इसका जो ओपन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ओके, तो ये जो ओपन होगा फिफ्थ कैंडल का ये फोर्थ कैंडल के क्लोज से गैप डाउन होगा। ओके, देखिए ना यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, और इसके बाद जब इस कैंडल की क्लोजिंग आएगी यानी फिफ्थ कैंडल की क्लोजिंग आएगी वो इस गैप के बीच में कहीं भी आ सकती है। और अगर ये जो क्लोजिंग आई है फिफ्थ कैंडल की इस गैप को पूरी तरह कवर करके इसके नीचे यहाँ कहीं नहीं आती है, इस लेवल पे आती है, तो ये जो पैटर्न है बहुत अच्छी तरह से काम करता है, यानी कि इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाती है अगर फिफ्थ कैंडल की जो क्लोजिंग है इस गैप से नीचे आए, यहाँ कहीं आए। ओके, तो ये था बेरिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इन कंडीशंस की वन बाय वन। बेरिश ब्रेकअवे पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ अप ट्रेंड। अब ये जो पैटर्न है देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये टॉप पे बना है अप ट्रेंड के, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस, यानी जो ट्रेंड हमारा रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस है वो बेटर हो जाती हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। बेरिश ब्रेकअवे पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट और नियर अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी। अब रेजिस्टेंस जोन है तो रेजिस्टेंस जोन पे किनका जो है कन्विक्शन ज्यादा होता है, सेलर्स का। रेजिस्टेंस जोन के पास हमारे सेलर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। ओके, तो अगर हमारी रेजिस्टेंस जोन के पास ये पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे, यानी सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है रेजिस्टेंस के पास, और ये पैटर्न हमें उस रेजिस्टेंस जोन के पास बनता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इवन बेटर हो जाते हैं। ओके,
इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, हाई वॉल्यूम फॉर फिफ्थ बेयरिश कैंडल कैन ग्रेटली एनहांस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इस फिफ्थ कैंडल के लिए वॉल्यूम हाई हो, इस जो फिफ्थ कैंडल हमारी बेयरिश कैंडल है इसके लिए वॉल्यूम अगर हाई होगा तो इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने के, यानी कि ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस बेटर हो जाएंगे, इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, अच्छा बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कंबाइनिंग दिस पैटर्न विद RSI बेयरिश डाइवर्जेंस वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न वुड बी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे हमें टॉप के ऊपर जो हमारा प्राइस चार्ट है उसके टॉप के ऊपर क्या है, हमें कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें अगर हम RSI को चार्ट्स पे ऐड करते हैं तो वहां पे हमें RSI बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे, तो इस पैटर्न बनने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस, यानी ट्रेंड रिवर्स होके डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इवन बेटर हो जाएंगे, इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। तो ये था बेयरिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।